अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। कौमी असम्बली में आर्मी में बिल मंजूर कर लिया गया। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रिस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। मुल्की हालात और कानून साजी पर सीनियर तज्जियाकारों का बेलाग तबसरा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज के मुल्की दिफा को मुस्तहकम करने के लिए ये फैसले ज़रूरी थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कारनामे की सताइश काबिल तहसीन है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन के मुताबिक तरामीम वक्त और हालात के तहत की गई। मतू हालात में ऐसे फैसलों की अहमियत और भी बढ़ जाती है। साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद ने कहा कि आम तासुर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस ना बनने पर ताउन नहीं किया। बड़ी पॉजिटिव है और ये खुशाइन भी है और ये होनी भी चाहिए थी। इंडिया को इतनी सख्त काट दी है, उसमें आप देख लें ये दुनिया को रिकॉग्नाइज करती है, वेलकम स्टेप। और मेरे ख्याल में भी इन सर्विसेज में तीनों सर्विसेज वी ऑल अंडरस्टैंड फुली। ये जितनी भी तरमीम की गई हैं ये ज़ाहिर वक्त की ज़रूरत के मुताबिक की गई हैं। आज के वक्त की दौर की वक्त जो ज़रूरियात है, चाहे वो फौज की रिस्ट्रक्चरिंग हो और ओवरऑल आर्म फोर्सेस की हो या जुडिशरी में कुछ चीज़ें नई इंट्रोड्यूस करने वाली हों या ओवरऑल गवर्नमेंट के फंक्शन में, उसके मुताबिक तरमीम की गई हैं। वो चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सके तो फिर शायद इस तरह की पॉलिसी है कि हम जनाब यही आफरीदी खान साहब को एज अ चीफ जस्टिस शायद नहीं चलने देंगे या उनके साथ ताउन नहीं करेंगे। मेरा जाती ख्याल ये है कि वो अपने कुछ पुराने दोस्तों के नरगे में थे जिन्होंने अपने समेत उन्हें खराब किया। उनका तो कोई खास करियर नहीं था, लेकिन एक अच्छा जज उसका ये अंजाम मुझे अफसोसनाक लगा। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के अहम निकात सामने आ गए हैं। एक्ट के मुताबिक अब वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी लगाएंगे। बिल के मतन के मुताबिक सेक्शन बी में हुकूमत का लफ्ज तब्दील करके आर्मी चीफ की सिफारिश पर तकर्रुर कर दिया गया। वाइस आर्मी चीफ अपने इख्तियारात और फ़राइज़ आर्मी चीफ की हिदायत की रोशनी में अंजाम देंगे। तरमीमी एक्ट के बाद क्लॉज 8G में चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म तस्वर होगा। वज़ीर-ए-आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्री, दोबारा तकर्री या तोसी को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बतौर जनरल पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। 27वीं तरमीम की दोनों ऐवानों से मंजूरी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बिल आइन का हिस्सा बन गया है। इससे कबल सेनेट और कौमी असम्बली ने 27वीं तरमीम को 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया था। कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी। 27वीं तरमीम में 8 नई तरामीम शामिल की गई थी। हुकूमत ने तरामीम पर आर्टिकल 6 की क्लास 2 में तब्दीली कर दी। शिक के तहत संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज़ करार नहीं दिया जा सकेगा। आर्टिकल 6 की क्लास 2 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ आईनी अदालत का लफ्ज इजाफा किया गया है। मौजूदा चीफ जस्टिस को मुद्दत की तकमील तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहा जाएगा। इसके बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत में से सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हल्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान लेंगे। इससे कबल सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरामीम को 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया। तरमीम के हक में 64, मुखालफत में 4 अरकान ने वोट दिया। पीटीआई अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। चेयरमैन डाइस के सामने धरना दिया। हॉर्स ट्रेडिंग नामंजूर के नारे भी लगाए। दस्तूर पाकिस्तान संगीन हमला करार दिया है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ लिया था आज वो बाकी नहीं रहा। दोनों जजेस ने मरात वापस कर दी। इस्तीफ़े सदर मुमलिकत को मौसूल हो गए। सीनियर जज ने 27वीं आईनी तरमीम को आईने पाकिस्तान पर एक संगीन हमला करार देते हुए कहा कि मैंने इदारे की इज्जत, ईमानदारी और दियानत के साथ खिदमत की। मेरा ज़मीर साफ है और मेरे दिल में कोई पछतावा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज की हैसियत से इस्तीफ़ा पेश करता हूँ।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुल्क की आला तरीन अदालत को मुनक़सिम करके अदलिया की आज़ादी को पामाल करने से मुल्क को दिहाइयों पीछे धकेल दिया गया। इस नाजुक मोड़ पर मेरे लिए दो ही रास्ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने भी इस्तीफा दे दिया। लिखा, अपना यूनिफॉर्म और गाउन आज आखिरी बार उतार रहा हूँ। जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया था वो अब बाकी नहीं रहा। आज मेरा हलफ मुझे इस्तीफा देने पर मजबूर कर रहा है। मौजूदा हालात ने साबित किया कि आइन अब अपनी रूह खो चुका है। ये ओहदा और लिबास मेरे लिए इज्जत का बाइस थे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के मुस्ताफी होने का मामला लीगी रहनुमा राना सनाने का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। दोनों जजेस का ज़ाती और सियासी एजेंडा था। दोनों जजेस के ख़त सियासी तकरीरें हैं। जजेस ने किस तरह कहा कि 27वीं आईनी तरमीम आइन पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट जज बनकर सियासी तकरीरें की जाएं, इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि मुनसिफ का कलम कानून और आइन की अमानत होता है, लोगों का नहीं। उनका सियासी एजेंडा था जिसकी वजह से उनको सियासी जज इसीलिए कहा जाता था। कमाल है, अब तक उनकी गलत फहमी बरकरार है। बरतानिया में इस वक्त शाह चार्ल्स के स्वयं की तकरीबात इस वक्त जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तकरीब में मौजूद हैं। I'm proud to represent not just one country, but 4 nations: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Each nation adds its own distinct flavour to our relationship with Pakistan, and each nation has long embraced the over 1.6 million strong Pakistani diaspora. Today we have 15 British MPs of Pakistani heritage who serve in Parliament, including Shabana Mahmood, the first Muslim woman Home Secretary, and many other British leaders who celebrate their Pakistani heritage. Michelle Hussein's trusted journalism with global reach, Riz Ahmed's acclaimed acting in England, Jason Mohammed's broadcasting experience in Wales, and Hamza Yousaf's former political leadership in Scotland, creative spirits and cultural links shine across our 4 nations. But it's not just these A-list names that illustrate the strength of the UK-Pakistan relationship. England leads in finance and innovation, Scotland shines through with its world-class universities and renewable energy leadership, Wales brings lyrical traditions that inspire, and Northern Ireland thrives with its creative industries, and all of them have different foods, which I hope you will have the chance to experience tonight. And across all of this, the Pakistani diaspora are deeply woven into the fabric of British society. As we celebrate his birthday, it would be remiss of me not to mention one of His Majesty's greatest passions, and I'm speaking, of course, of tackling climate change. His Majesty's lifelong dedication to climate action and global partnership is deeply inspiring. And partnership underpins absolutely everything that we do with the UK and Pakistan. Our trading relationship has grown to over... बरतानिया के शाह चार्ल्स की सालगिरह की तकरीब इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।